एक गांव में एक विजय नाम का आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। विजय बहुत बुद्धिमान था। एक दिन विजय को शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी से काम करने का ऑफर आया। ये देख विजय बहुत खुश हो गया। विजय ने ये बात अपने घर पर बताई। सीमा, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? आज मुझे शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर एक दिक्कत है। क्या हुआ? हमें नौकरी के चक्कर में शहर में ही रहना होगा। अरे इसमें दिक्कत की क्या बात है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। शहर में हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेंगे। गांव में जो सुविधा नहीं है वो हमारे बच्चों को शहर में मिलेगी। विजय और सीमा शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में विजय अपने बीवी बच्चों के साथ शहर जाने के लिए गांव से रवाना हो जाता है। विजय की कंपनी उसे शहर में कुछ दिनों के लिए होटल बुक करवा देती है ताकि वो जल्द ही अपना घर देख ले। कंपनी ने ये होटल कुछ दिनों के लिए ही दिया है। हमें जल्द ही कोई नया घर देखना पड़ेगा ताकि हम वहाँ आराम से रह सकें। हाँ जी, सही कहते हो। अभी हमें यहाँ बहुत से जरूरी काम करने हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार जी, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भैया, हमें एक घर किराए पर चाहिए। जी जरूर, बताइए आपको कैसा घर चाहिए? हमें किराए पर एक मकान चाहिए। जी जी जरूर जरूर। आप मुझे ये बताइए, आप किधर मकान लेना चाहते हैं और आपका क्या बजट है? विजय अपने ऑफिस के पास घर दिखाने को बोलता है। डीलर उसे उसके ऑफिस के आसपास काफी घर दिखाता है, पर वो सारे घर बहुत महंगे होते हैं। ये सारे घर तो बहुत महंगे हैं। हमें कुछ कम रेट में घर देखना है। ठीक है भाई साहब, आप चिंता ना करें। यहाँ पर एक घर और है, वो काफी समय से खाली है। मैं आपको एक बार वो घर भी दिखा देता हूँ। डीलर विजय और सीमा को वो घर दिखाने ले जाता है। भाई साहब, ये घर आपके बजट में भी है और आपके ऑफिस के पास भी पड़ेगा। विजय और सीमा को घर बहुत पसंद आता है। डीलर विजय को मकान मालिक से मिलवाता है और वो वहाँ पर किराए पर रहने के लिए राजी हो जाते हैं। आप इधर आकर रह सकते हो, पर हमारे यहाँ पर आप अंडा मीट नहीं खा सकते। जी जी, हम नहीं खाते। हम अंडा मीट नहीं खाते हैं। ठीक है, आप हमारे यहाँ रह सकते हो। मकान मालिक उसको अगले दिन आने की अनुमति दे देता है। फिर विजय और सीमा वहाँ से घर जा रहे होते हैं। बीच रास्ते में सीमा विजय से बोलती है, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ सीमा, बोलो, क्या हुआ? आपने मकान मालिक को झूठ क्यों बोला कि हम अंडा मीट नहीं खाते? हम तो खाते हैं। अरे सीमा, तुम भी किस बात से परेशान हो? मकान मालिक को क्या पता लग रहा है कि हम कब अंडा मीट खा रहे हैं? वो अपने फ्लोर पर रहेंगे, हम अपने पे। तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। हमें झूठ बोलकर मकान नहीं लेना चाहिए। अरे तुम छोड़ो ना, बड़ी मुश्किल से ये मकान अपने बजट में मिला है। हम अभी इसी घर में रहेंगे। विजय सीमा की बात नहीं सुनता और अगले दिन उधर अपना सारा सामान शिफ्ट कर लेता है। देखते ही देखते सीमा और विजय वहाँ पर सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं। एक दिन विजय सीमा को घर पर मीट बनाने को बोलता है। अरे सीमा, बड़े दिन हो गए हमने घर पर मीट नहीं बनाया। मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है और आज घर पर मेरे कुछ दोस्त भी आएंगे। तो ऐसा करते हैं, आज शाम को तुम मीट बना लेना। अरे तुम पागलों वाली बातें कैसे कर सकते हो? अभी तो मकान मालिक मना करके गया है कि यहाँ कोई अंडा मीट नहीं खाएगा, और हमने भी मना किया है कि हम नहीं खाते। अरे उन्हें क्या पता लग रहा है हमारे घर में मीट बन रहा है? किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। तुम बस आज बना लेना, शाम को मेरे दोस्त घर आएंगे, प्लीज। ये सब कहकर विजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को सीमा विजय की पार्टी के मुताबिक घर पर मीट बना लेती है। थोड़ी देर बाद ही विजय अपने दोस्तों के साथ घर आ जाता है। वो सारे मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। खाना खाते खाते कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? अगर ऐसे लाइट जाएगी तो हमारी सारी पार्टी खराब हो जाएगी।
तभी एकदम लाइट आ जाती है और विजय अपने दोस्तों के साथ पार्टी शुरू कर देता है। तभी सीमा विजय और उसके दोस्तों के लिए खाना लगा देती है। विजय, खाना लग गया है, आप सारे मिलकर खाना खा लो। विजय और उसके दोस्त खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही विजय खाना खाना शुरू करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका हाथ किसी ने जोर से पकड़ लिया है और उसे खाने नहीं दे रहा। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा हाथ कोई जोर से पकड़ के खींच रहा है। विजय के दोस्त उसकी बात पर हंसने लगते हैं। अरे भाई, लगता है तुमने आज ज्यादा पी ली है, तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम होश में नहीं हो बिल्कुल। अरे नहीं भाई, मेरा हाथ कोई सच में पकड़ कर खींच रहा है। विजय का हाथ एकदम से ठीक हो जाता है और तभी उसके खाने की प्लेट भी गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? सीमा उधर सफाई करती है और विजय को दूसरी प्लेट देती है खाने के लिए। विजय पेट भर खाना खाता है। देखते ही देखते काफी रात हो जाती है और विजय के दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही विजय के दोस्त अपने घर जाते हैं, विजय भी अपने सोने की तैयारी करने लगता है। अरे आज बहुत पी ली है, अब चलो सोया जाए। विजय की आंख लग जाती है। तभी उसे एक भयंकर सपना आता है कि उसके ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई है और उसका गला दबा रही है। विजय बहुत जोर जोर से चिल्लाता है पर उसकी आवाज नहीं निकल रही होती। फिर एकदम से विजय की चीख निकलती है और वो हड़बड़ा कर उठ जाता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक है ना? मम्मी, ये तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गई है। अरे वो तो कुछ नहीं है, लगता है तुमने आज सच में ज्यादा पी ली है। अब तुम सो जाओ चुपचाप। तभी वो चुड़ैल एकदम से गायब हो जाती है और फिर विजय भी खुद ब खुद सो जाता है। अगले दिन विजय सुबह उठता है और नहाने के लिए बाथरूम जाता है। विजय नहा ही रहा होता है कि एकदम से विजय को बाथरूम में घुटन होने लगती है और पानी की जगह खून आने लगता है। खून! अरे सीमा मुझे बचाओ! अरे कोई बचाओ, यहाँ तो चुड़ैल रहती है, बचाओ! तभी सीमा भागती हुई आती है और विजय को देखती है, पर सीमा की नजर में तो बाथरूम में कोई खून नहीं होता। अरे तुम क्यों चिल्ला रहे हो बेफालतू? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विजय बाथरूम से बाहर आ जाता है। तभी अचानक वो चुड़ैल सीमा को भी दिखाई देती है। उसे देखकर सीमा बहुत जोर से चिल्लाती है, विजय ये देखो चुड़ैल, यहाँ सच में चुड़ैल है। ये सुनकर विजय भी बहुत डर जाता है। अरे मर गए रे। वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे अपने मकान मालिक की तरफ भागते हैं। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे कोई बचाओ, यहाँ तो चुड़ैल रहती है। सीमा और विजय भागकर अपने मकान मालिक के पास जाते हैं और सारी घटना सच बताते हैं। क्या तुमने घर में मीट बनाया था? मैंने तुमसे कहा था इस घर में मीट और शराब पीना सख्त मना है, और तुमने ये किया होगा, तभी तुम्हें वह चुड़ैल परेशान कर रही है। अरे साहब, हमें माफ कर दो, हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा दो। मकान मालिक उन्हें पास वाले मंदिर के पुजारी के पास भेजता है। सीमा और विजय पंडित के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। पंडित उनके घर की पूजा पाठ करता है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। चुड़ैल, अब तू मेरे वश में है। चल, अभी के अभी यहाँ से चली जा, ये मेरा हुक्म है। और उन्हें आगे से अंडा, मीट, शराब खाने पीने को मना करता है।